भारत से स्ट्राइक का डर, मुनीर कांप रहा था थर थर। इस बार इंडियन नेवी से डर, तैनात किया गुप्तचर। रवि नौसेना में पाक भेदिया, कराची पोर्ट पर था खतरा। पाकिस्तान को मालूम था कि पहलगाम आतंकी हमला कर उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसे सता रहा था भारत के हमले का खौफ। पाकिस्तान जानता था कि हिंदुस्तान कब कहां हमला करेगा, ये पता लगाना उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि सर्जिकल और बालाकोट स्ट्राइक की उसे भनक भी नहीं लगी थी। अब उसे डर था कि हिंदुस्तान इस बार नौसेना के जरिए स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए उसने इंडियन नेवी में अपना जासूस तैनात किया। इस जासूस के जरिए पाकिस्तान खुफिया जानकारी हासिल करना चाहता था। इसी सिलसिले में उसने ठाणे के रवि वर्मा को हनी ट्रैप के जरिए अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन रवि वर्मा समेत सारे पाकिस्तानी जासूस फुस साबित हुए, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया कि जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों समेत कई सैन्य अड्डों को बचा नहीं पाया। दरअसल पाकिस्तान किसी तरह अपने कराची पोर्ट को बचाना चाहता था। उसे डर था कि हिंदुस्तान कराची पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, लेकिन अटैक के मद्देनजर पाकिस्तान को बचने के लिए कुछ सूझ नहीं रहा था। पाकिस्तान चाहता था कि उसे नौसेना की खुफिया जानकारी किसी तरह हासिल हो जाए, ताकि वो भारत के हमले को भांप सके। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड, नेवल डॉकयार्ड और कोस्ट गार्ड में जहाजों की मरम्मत का काम करने वाले रवि वर्मा को अपने जाल में फंसाया। ठाणे में कलवा के रहने वाले रवि पर आरोप है कि इसने कई पनडुब्बियों और युद्धपोतों की जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भारत की खुफिया जानकारी पहुंचाने के इल्जाम में महाराष्ट्र ATS ने मुंबई से सटे थाने जिले के कलवा इलाके से रवि वर्मा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला हनी ट्रैप का बताया जा रहा है। जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में हनी ट्रैप की वारदातें सामने आई है। इस हनी ट्रैप में वह भारत से जुड़ी जानकारियां मंगाते हैं ताकि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच सके। आपको मैं बता दूं कि रवि 2024 से फेसबुक के जरिए एक महिला के संपर्क में आया था। महिला ने रवि को अपनी नग्न तस्वीरें भेजकर अपने जाल में फंसाया। खास बात यह रही कि रवि मुंबई में लड़ाकू युद्धपोत और दूसरी युद्धपोतों की निर्माण करने वाली जो कंपनी है उसमें फिटर का काम करता था और उन्हीं की जानकारियां जो है इन लोगों को पहुंचाया था। रवि वर्मा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 2 फेसबुक अकाउंट के संपर्क में था, क्योंकि नौसेना डॉक क्षेत्र में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रवि वर्मा वहां के युद्धपोतों का डिजाइन और दूसरी जानकारियां याद कर लेता था और फिर वो सारी जानकारी ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में पाकिस्तान को भेजता था। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को जानकारी भेजने वाले रवि वर्मा से 3 लड़कियों से बातचीत के मामले सामने आए। ये नाम प्रीति, आकृति, जसप्रीत है और हैरानी की बात है कि ये सभी खुद को गुरुग्राम की बताती थी। रवि वर्मा पर महाराष्ट्र ATS की नजर थी। जब रवि पर शक पुख्ता हो गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी मां ने जो है, उसकी मां रेखा वर्मा ने जो इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि उस दौरान उन्होंने रवि को यह भी कहा है कि फेसबुक के जरिए किसी से भी अब बातचीत ना करे। हालांकि पिछले 2 महीने से ATS रवि की जांच कर रही थी और 2 महीने से रवि ATS की रडार पर था। ATS ने पूरे मामले की तफ्तीश की और जिस व्हाट्सएप नंबर के जरिए और जिस फेसबुक से रवि चैट कर रहा था उसकी जब जानकारी निकाली तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये दोनों नंबर के IP एड्रेस पाकिस्तान के थे। उसके बाद ATS ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। ATS ने जब रवि के फोन की जांच की तो उसमें पाक एजेंट्स की संदिग्ध बातचीत मिली। रवि ने पाक एजेंट को कई बार जहाजों की तस्वीर भी भेजी। रवि ने मझगांव डॉकयार्ड और नेवल डॉकयार्ड जैसे संवेदनशील ठिकानों की जानकारी भी दी थी। ATS ने रवि के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3(1)(b) और 5(a) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 61(2) के तहत भी केस बनाया है। इस बीच हनी ट्रैप में फंसे रवि वर्मा को लेकर एक और अहम अपडेट सामने आया है। कुछ दिन पहले ही उसकी मां ने शादी के लिए रवि का रिश्ता पक्का किया था, लेकिन रवि की गिरफ्तारी के बाद उसकी शादी टूट गई। लड़की वालों का कहना है कि वो देश के साथ गद्दारी करने वाले के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे। मुंबई से शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।